दोस्तों मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ HDFC आर्गो ने 3 नए राइडर लॉन्च किए हैं। पहला हो गया लिमिटलेस, सेकंड राइडर हो गया ABCD और थर्ड मैटरनिटी रिलेटेड है। मैं तीनों राइडर आपको बारी बारी से समझा देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको मैं मोबाइल के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। दोस्तों जो पहला राइडर है लिमिटलेस राइडर है। इस राइडर में आपको मिनिमम 10 लाख का ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी लेना है। मैं अभी बात कर रहा हूँ केवल ऑप्टिमा सिक्योर रिलेटेड पॉलिसी का। उस पॉलिसी में ही ये लिमिटलेस ले सकते हैं। आगे एक नया वीडियो बना दूंगा इसे किस किस पॉलिसी में आप ले सकते हैं। बेसिक में अभी सिक्योर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपका जो बेसिक कवरेज रहेगा 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच आप लेते हैं तो आपको लाइफ में एक बार लिमिटलेस आप क्लेम ले सकते हैं। 10 लाख बेसिक कवरेज होना चाहिए, 10 से 50 के बीच होगा तो लाइफ में एक बार। लिमिटलेस का मतलब कि आप 90 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जितना भी आपको क्लेम हो कंपनी आपको पे करेगी। अच्छा, यदि आपका कवरेज 50 लाख से ऊपर का है देन आपको लाइफ में 2 बार क्लेम आपको कंपनी देगी। इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है कि कितना तक देगी, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। अच्छा, इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं, आप नॉर्मल इन हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए भी ले सकते हैं, आयुष ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं या डे केयर ट्रीटमेंट हो, तीनों ले सकते हैं। और वेटिंग को लेके ऐसा कोई बात नहीं है। वेटिंग वगैरह जो नॉर्मल 30 डेज़ का वेटिंग होता है नॉर्मल 30 डेज़ रहेगा। स्पेसिफिक के लिए कोई लिमिटलेस ले रहे हैं तो 2 ईयर्स और पीडी रिलेटेड कोई लिमिटलेस ले रहे हैं तो 3 ईयर्स का वेटिंग रहेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक दिया हुआ है कि ये ऑप्टिमा सिक्योर और ऑप्टिमा रिस्टोर दोनों प्लान में अवेलेबल है। ऑप्टिमा लाइट में ये आपको राइडर नहीं मिलेगा। तो मिनिमम ये लोग रखे हैं कि 10 लाख का कवरेज हो देन हम लोग ये तीनों राइडर उनको देंगे। ऑप्टिमा सिक्योर और ऑप्टिमा रिस्टोर में फैसिलिटी दिया गया है। ऑप्टिमा लाइट में ये राइडर फैसिलिटी नहीं है। आप रिन्यूअल के टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिमिटलेस जो क्लेम का कंडीशन दिया गया है, आप फैमिली फ्लोटर प्लान है तो फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। यदि इंडिविजुअल प्लान लिए हैं तो इंडिविजुअल बेस पे कर सकते हैं। यदि मल्टी इंडिविजुअल है देन मल्टी इंडिविजुअल में भी लिमिटलेस का आप राइडर लगा सकते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें नॉर्मल आपको कुछ समझने का ज़रूरत ही नहीं। जितना भी क्लेम हो, ठीक है, टोटल क्लेम जो भी बेसिक कवरेज उसे माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है वो टोटल कंपनी पेमेंट करेगी। इन केस आपका यहाँ दिया हुआ है कि 90 लाख का क्लेम आया तो बाकी जो बेसिक और सिक्योर बोनस वगैरह छोड़ने के बाद जो बच रहा है वो कंपनी पेमेंट करेगी। तो आप समझ के रखिए कि टोटल क्लेम जो आपका बेसिक और बोनस और सिक्योर से जो बच गया वो बाकी कंपनी दे देगी। दोस्तों इसका प्रीमियम भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कितना प्रीमियम आपको पेमेंट करना है। तो यदि आपने 10 लाख का कवरेज लिया है तो इसमें आप ऑप्टिमा सिक्योर में जा रहे हैं। ऑप्टिमा सिक्योर या ऑप्टिमा रिस्टोर दोनों प्लान में 12.5% का आपको अलग से चार्ज देना होगा लिमिटलेस का। यदि इंडिविजुअल लेना चाह रहे हैं तो, यदि फ्लोटर लेना चाह रहे हैं तो, यदि मल्टी सब में सेम आपको प्रीमियम का चार्ज दिया हुआ है। 15 लाख के लिए 10%, 20 लाख के लिए आपको 5% एक्स्ट्रा देना है। माने जिस तरह आप ऊपर ज़्यादा कवरेज ले रहे हैं तो आपका प्रीमियम ये लोग कम ले रहे हैं। 1 करोड़ का ले रहे हैं तो 2.5% और 2 करोड़ में 1.5% का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना है। दोस्तों ये ऑप्टिमा सिक्योर का जो ग्लोबल प्लान है उस प्लान में भी अवेलेबल है, ग्लोबल प्लस जो है उसमें भी अवेलेबल है। अच्छा, लिमिटलेस का एक क्वेरी था कि ये आउट ऑफ इंडिया अवेलेबल है कि नहीं है, तो लिखा हुआ है इंडिया ओनली, नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लेम आउटसाइड ऑफ इंडिया, माने इंडिया से बाहर ये क्लेम अवेलेबल नहीं है। अच्छा दोस्तों, सेकंड जो राइडर है, इस राइडर का नाम है ABCD। ABCD का मतलब हुआ A फॉर अस्थमा, B फॉर BP, C फॉर कोलेस्ट्रॉल और D फॉर डायबिटीज़। दोस्तों ये आप राइडर ले रहे हैं तो 31 डे से ही, मैंने पॉलिसी आज ली है तो इसके आज के 30 दिन के बाद 31वां दिन से आपका पॉलिसी में ये चारों डिजीज ये लोग कवर कर देंगे। आपको 3 साल का पीडी रिलेटेड जो इस डिजीज रिलेटेड जो वेटिंग आएगा वे वेटिंग आपको नहीं देंगे। बाकी सब के लिए नॉर्मल वेटिंग रहेगा, लेकिन ये डिजीज के लिए आपको ये लोग 31 डे से आपको कवरेज शुरू कर देंगे। दोस्तों इस राइडर में कोई ऐसा कंडीशन नहीं है,
नॉर्मली जो आपका पॉलिसी में बाकी डिजिट को लेकर जो वेटिंग रहता है वो वेटिंग रहेगा। इस पॉलिसी इस राइडर को ले लेते हैं तो इस डिजिट पर केवल आपको वेटिंग नहीं रहेगा। ठीक है, ये रिन्यूअल में भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने के बाद फिर इस राइडर को आप हटा नहीं सकते, लाइफ लॉन्ग राइडर को लेके चलना पड़ेगा। दोस्तों और भी छोटे छोटे कंडीशन दिए हुए, इसे आपको विशेष जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसका प्रीमियम बता दे रहा हूँ कि बेसिकली 3 इयर्स का जो वेटिंग है लोग हटा रहे हैं, इसके लिए 25% चार्ज कर रहे हैं आपके प्रीमियम के ऊपर। तो दोस्तों ये जो है आप फ्लोटर पे नहीं जाएगा। ये क्या होगा कि फ्लोटर प्लान है, लेकिन जिस पर्सन को है उस पर्सन का जो इंडिविजुअल प्रीमियम निकालिएगा, इंडिविजुअल प्रीमियम के ऊपर 25% का ये लोग चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, उनको एक डिजिट हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, 25% ही चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक डिजिट पर 25, सेकंड पर 25, ऐसा नहीं करेंगे। टोटल डिजिट जितना भी रहे उनको, अस्थमा हो, बीपी हो, शुगर हो या कोलेस्ट्रॉल हो, चारों डिजिट मिला के 25%। यदि अस्थमा हो तो भी 25%, बीपी हो तो भी 25%, बीपी हो तो भी 25%, कोलेस्ट्रॉल हो तो भी या डायबिटीज हो तो भी, सिंगल रहे तो भी 25%, क्योंकि डे 1 से ये लोग कवरेज दे रहे हैं। इसका भी आप समझ गए। प्लान है, तीसरे प्लान का नाम है पेरेंटहुड। इस प्लान में आपको मैटरनिटी ये लोग कवर कर रहे हैं। मैटरनिटी के साथ साथ IVF भी कवर कर रहे हैं, और EF बोल के एक है फ्रीजिंग जिसमें किया जाता है, ये भी ये लोग कवर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें 4 तरह के कवरेज रखे गए हैं, एक 50,000, एक 1 लाख, एक 1.5 लाख और एक 2 लाख। 4 तरह के इसमें टोटल कवरेज है। दोस्तों मैटरनिटी एक्सपेंस वगैरह जो भी है इसमें सारा कुछ कवर है। डिलीवरी टोटल 2 डिलीवरी कवर रहेगा। ठीक है, टर्मिनेशन या 1 डिलीवरी 1 टर्मिनेशन इन लाइफ टाइम दिस एड ऑन। तो 2 तरह का डिलीवरी इसमें कवर रहेगा। 2 टर्मिनेशन रहेगा, 1 डिलीवरी 1 टर्मिनेशन लाइफ टाइम। आप 2 इसमें मैक्सिमम डिलीवरी ले सकते हैं। ठीक है, प्रीनेटल मेडिकल एक्सपेंस और विशेष आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ नॉर्मल कवर है। इसमें बात करते हैं वेटिंग का। तो दोस्तों इसमें वेटिंग मैक्सिमम आपको 24 मंथ वेट करना होगा। इस पॉलिसी के लेने के बाद 24 मंथ के बाद ये आप कवरेज स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिसी लेने के बाद। ठीक है, पॉलिसी आप ले लिए, उसका 24 मंथ के बाद आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा, ये मैटरनिटी प्लान ये लोग वर्ल्ड वाइड कवरेज दे रहे हैं। ठीक है, ये आप रिन्यूअल पे ऐड कर सकते हैं। मैटरनिटी कंप्लीट होने के बाद इस राइडर को आप हटा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम को लेके। तो दोस्तों इसमें प्रीमियम 4 तरह का जो कवरेज है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख का। 50,000 में ये लोग 14,000 रुपये आप चार्ज कर रहे हैं प्लस 18% GST। 1 लाख रुपये में 26,600 रुपया प्लस 18% GST। 1.5 लाख का यदि कवरेज आप मैटरनिटी ऐड कर रहे हैं तो 38,220 रुपीज़ प्लस GST, और 2 लाख का कर रहे हैं तो 49,280 रुपीज़ प्लस 18% का GST है। तो दोस्तों ये राइडर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैटरनिटी प्लान काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे लगा, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव मैंने आप सोच भी नहीं सकते। ये पैसा को आप रख दें तो आपको अलग से कवरेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप में भी 2 लाख का मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 1.5-2 लाख के नीचे तो मैटरनिटी कुछ प्लान कर ही नहीं सकते हैं। तो नॉर्मल आपको 60,000 रुपये का लगभग देना पड़ेगा। माने ये 49 प्लस GST प्लस आपका जो बेसिक सिक्योर का कवरेज है उसे भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैटरनिटी प्लान काफ़ी महंगा प्लान है और इसमें प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने इसमें देखा कि 50,000 में 14,000 रुपये देना पड़ रहा। अब 2 साल का वेटिंग माने 3rd प्रीमियम आप दे रहे हैं। 14 दूनी 28 जो होती है 42,000 रुपया प्लस GST, मैंने 50,000 रुपये दिए तो कंपनी आपको 50,000 रुपये दे दी, प्लस आपका बेसिक जो अलग से चल रहा है वो अलग से है। अब इसमें देखिए 1 लाख का ले रहे हैं तो 26,000, 2 लाख में 49,000, माने 4 दूनी 60,000 रुपया प्लस आपका बेसिक। 60,000 ऐसे ही दे रहे हैं तो 3 साल में कितना दे रहे हैं? 36,18, 1,80,000 रुपये दिए, देन आपको ये लोग कवरेज देंगे। 2 इयर्स मैंने 3 प्रीमियम आपको देना पड़ेगा।
तो मुझे नहीं लग रहा कि ये मैटरनिटी प्लान आप लोगों को लेना चाहिए। आप नॉर्मल प्लान में ही जाइए। लिमिटलेस को यूज़ कर सकते हैं, लिमिटलेस अच्छा राइडर है। और ABCD जो है वो काफ़ी अच्छा राइडर है, इस राइडर का आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि PD रिलेटेड काफ़ी समस्या आती है ABCD को लेके, ठीक है। तो दोस्तों ये राइडर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट कीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चार्ट वगैरह दिया हुआ है, तो बेसिकली इसका ब्रोशर लॉन्च ही नहीं हुआ, अभी तक आया ही नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे पुट कर दूंगा, आप लोग वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। और किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा इस पर अगला वीडियो भी एक बनाऊँ जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो सके। थैंक यू।